हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन के। आज का हमारा टॉपिक होगा सर्कुलर मोशन। कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो सर्कुलर मोशन होता है व्हेन ए पॉइंट मास मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस। जब कोई एक पॉइंट मास है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है फिक्स्ड रेडियस के। फॉर एग्जांपल, ये एक सर्कल है। अगर कोई पॉइंट मास इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो हम उस मोशन को क्या बोल देंगे? सर्कुलर मोशन। ओके, अब सर्कुलर मोशन में होता क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ में मूव करेगा तो वो इस पाथ में मूव करेगा तो वो आगे की तरफ टेंजेंस इस पाथ पे देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी कहाँ होगी? इधर होगी, टेंजेंशियली। इस पॉइंट पे देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी किधर होगी? इधर होगी। इस पॉइंट पे देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी किधर होगी? इधर होगी। और इस पॉइंट पे देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी इधर होगी। यानी कि अगर कोई भी पॉइंट लें, अगर वहां पे उसकी वेलोसिटी देखी जाए तो हमेशा क्या होगी? वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। ओके, क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। वो हमेशा क्या होगी? वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, ये क्या है? रेडियस है। और अगर किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ओके, अब इसमें क्या होता है? सर्कुलर मोशन करने के लिए उस पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पे क्या लगता है? एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। हर एक पार्टिकल को सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको बोलते हैं हम, सर्कुलर मोशन को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक धागे में एक पत्थर को बांध के हम घुमा रहे हैं तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी वही क्या हो जाएगा? उसका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखें तो हम अर्थ है वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में, मान लेते हैं कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हो गया? वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या कर रहा है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, वो अपनी तरफ खींच के रखता है अर्थ को। वैसे ही सन और वैसे ही अर्थ और मून के बीच में देख सकते हैं। तो वहां पे भी सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसकी वैल्यू होती है mv² by r। इसका डेरिवेशन हम रोटेशनल चैप्टर में करेंगे। ओके, तो उसकी वैल्यू होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की mv² by r। m क्या हो गया? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है?
सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, v क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और r क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द पाथ, सर्कुलर पाथ। तो ये यहां से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, जो कि होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv²/r। लेकिन हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स को तो हमने m इंटू ए बोला था ना, फोर्स को तो हमने मास इंटू एक्सेलरेशन बोला था। तो यहां से हमें इन दोनों को कंपेयर करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, तो यहां से हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या होगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू mv²/r। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हमें मिलेगा a सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू v²/r। अब ये वाला एक्सेलरेशन है, ये हमेशा किधर लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर लगेगा, किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो यहां से हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा, जो कि होता है v²/r। ओके, फिर हम सर्कुलर मोशन को पढ़ने के लिए हम बेसिक टर्म्स को पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने लीनियर मोशन में देखा था, वन डायमेंशनल मोशन में देखा था हमने कि क्या होता है, वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा कि उसने कितना एंगल चला है। अगर वो यहां से यहां तक चलता है इस पाथ पे, तो इतना एंगल कवर करता है, इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। फॉर एग्जांपल, अगर हम घड़ी में देखें, तो घड़ी की सुई अगर यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कर रही है, मतलब कि 12 से लेके 3 तक ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई बता सकता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक तो हम यहां से निकाल सकते हैं, थीटा कितना हो गया, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ मतलब यहां से लेके यहां तक की इस वाले आर्क की लेंथ, ये कितनी होती है, टोटल सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है, लेकिन ये कितना है, 1/4 है सर्कल का। तो 1/4 है मतलब 2πr/4 हो गया ये। तो यहां से हमें क्या मिल गया, आर्क लेंथ पाई आर बाई 2 मिला। तो आर्क लेंथ कितनी हो गई हमें, पाई r/2 हो गई आर्क लेंथ, अपॉन रेडियस। रेडियस कितनी है, रेडियस को हमने r माना है, तो रेडियस r हो गई। तो यहाँ से थीटा कितना निकल जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा पाई/2, मतलब कि 90 डिग्री। क्या मिलेगा, 90 डिग्री। ओके, तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री ट्रेवल किया, क्योंकि इसने 1/4 ऑफ सर्कल ट्रेवल किया है। सर्कल का टोटल 360 होता है, तो 360 का 1/4 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, जो कि है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके, तो थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। हम आर्क लेंथ को लिख लेते हैं अक्स, जिसको हम बोल देंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और रेडियस को लिखते हैं आर। तो थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक्स क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि आर्क की जो लेंथ है वो हो गया एक्स। ओके, तो यहां से हमें पता है थीटा इक्वल्स टू x/r, और थीटा की यूनिट क्या होगी, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट क्या लेते हैं हम, इसकी ऐसा यूनिट लेते हैं रेडियन। क्या लेते हैं, रेडियन। ओके,
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं अक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, आर्क लेंथ निकालनी हो, तो अक्स इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। क्या मिला, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन मिल गया। ओके, आर तो कांस्टेंट रहेगा, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी हमेशा सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ से हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन मिल गया। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो दूसरा हम देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं पहले। तो एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, ओमेगा से। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता था। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोला था, थीटा बोला था, और टाइम को हम टी लिख देते हैं। लेकिन हम देखेंगे फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ये हो जाएगा डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा डेल्टा टी, और इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ओके, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर है थीटा जिसकी यूनिट होती है रेडियन, और नीचे है टाइम जिसकी यूनिट होती है सेकंड। तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड, ये होगी इसकी ऐसा यूनिट। ओके, फिर हम देखते हैं कि हमें तो क्या निकालना है, हमें तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है dx बाई dt, यही होती है लीनियर वेलोसिटी। और यहाँ पे हम अक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, अक्स को रिप्लेस कर देंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट से, जिसकी वैल्यू क्या है आर थीटा। आर थीटा से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt, लेकिन हमें पता है x इक्वल्स टू आर थीटा है, तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो आएगा d इंटू डी आर थीटा अपॉन डी टी। अब सर्कुलर मोशन में जब हम देखेंगे, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, लेकिन आर तो कांस्टेंट रहेगा, थीटा ही तो चेंज होगा। जब एंगुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन क्या होगा, थीटा वेरी करेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, आर कांस्टेंट रहेगा, तो आर को हम बाहर लेके आ सकते हैं इनटू डी डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं हम, डी थीटा बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी को हम एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से हम लिखेंगे आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी, जो कि होगा ओमेगा। तो यहाँ से हमें v इक्वल्स टू आर ओमेगा मिल जाएगा। ये क्या मिला हमें, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप। ओके, तो ये मिला हमें लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप। अब हम बात कर लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। ओके, तो हमें पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन
एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे, डी ओमेगा बाई डी टी, ये लिख सकते हैं हम। तो यहां से हमें अल्फा मिलेगा डी ओमेगा बाई डी टी, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होगी, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, ये तो होगी ओमेगा की, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो ये क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगी इसकी एसआई यूनिट। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते थे, टीवी बाई डी टी लिखते थे, ये लिखते थे। अब यहाँ पे v को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, लीनियर वेलोसिटी, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ को v को हम रिप्लेस कर देंगे r ओमेगा से। ओके, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, लेकिन हमें पता है v क्या है, r इंटू ओमेगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इंटू डी आर ओमेगा बाई डी टी। अब हमें पता है कि r तो कांस्टेंट है, तो r को हम बाहर ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। लेकिन हमने अभी देखा है डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम आर डॉट डी ओमेगा बाई डी टी को एंगुलर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो यहां से आएगा लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर अल्फा। ओके, ये हो गया हमारा लीनियर एक्सेलरेशन, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ओके, तो यहां से हमें रिलेशनशिप मिल गई बीच किसके बीच में, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है ये वाला जो एक्सेलरेशन निकाला है हमने, ये क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हमने एक तो कौन सा एक्सेलरेशन देखा था स्टार्टिंग में, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा था जो टुवर्ड्स सेंटर होता है, जिसको हम बोलते हैं एसी। ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन है, ये वाला एक्सेलरेशन होगा जो कि वेलोसिटी के, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या फिर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हमेशा टेंजेंशियल होगा मोशन के, या फिर बोले तो अलोंग द वेलोसिटी होगा या फिर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन है ना, तो वेलोसिटी इधर है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा, या तो उसके पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा। इसको डिनोट करेंगे 80 से, यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं 80। ओके, तो यहाँ पे हमें सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन मिलते हैं, एक तो सेंटर की तरफ जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी, और एक मिलता है टेंजेंशियली जिसका फॉर्मूला होता है आर इंटू अल्फा, और इसका फॉर्मूला क्या देखा था हमने, वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे हमें दो एक्सेलरेशन मिलते हैं। अगर कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, ओके, अगर कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा तब तो हमें ये मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, नहीं तो हमें ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही मिलेगा। ओके, लीनियर स्ट्रेट लाइन में भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड है, और अगर वो 10 मीटर पर सेकंड ही रहती है तो वहां पे एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जीरो जाता है। वैसे ही अगर यहाँ पे अगर ओमेगा ओमेगा की वैल्यू अगर हमें दे दी 5 रेडियन पर सेकंड, और वो 5 रेडियन पर सेकंड ही है पूरे सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ओके, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा जो कि होगा वी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो यहाँ पे हमने तीन रिलेशनशिप निकाले थे। पहला था x इक्वल्स टू आर इंटू थीटा,
दूसरा था v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, और तीसरा था ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फा, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी था जो कि था v स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को और भी कुछ लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं v की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें इसमें। यहाँ से अगर इस v की वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा आर ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन आर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, जो कि क्या होता है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अगर हमें टोटल एक्सेलरेशन पूछ ले, टोटल एक्सेलरेशन पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, हमें पता है अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो एक तो होगा उस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये दोनों वेक्टर्स हैं तो वेक्टर एडिशन से हम करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा इनका टोटल एक्सेलरेशन जो कि होगा रिजल्टेंट, जिसको हम लिख देते हैं ए। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये टेंजेंशियल है, ये अलोंग द सेंटर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये आ जाएगा टोटल एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका टोटल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। अब इसमें 80 जीरो भी हो सकता है और 80 की कुछ वैल्यू भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है। ओके, तो ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन का। तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, उसके बाद हम परसों नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।